अगर आप उनमें से हैं जो सुनी सुनाई बातों में, व्यर्थ की चर्चाओं में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद बार बार मन में फीलिंग आता है कि ये टाइम क्यों इन्वेस्ट हुआ, कैसे समझना चाहिए कि यहाँ पर टाइम देना है नहीं देना है या वहाँ से हमें फ्री हो जाना है, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए, जहाँ पर आप एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे और आपके टाइम मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे। 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप आपके टाइम को बचा पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और उन 24 घंटों में सारे काम मैनेज करने होते हैं, और जब उनमें से कोई टाइम हमारा खराब कर देता है तो वो वाली फीलिंग मैंने बहुत बार महसूस की है और अब मेरे पास उसके लिए सॉल्यूशन है। ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर आप पहले से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे कि सामने वाले इंसान जिनके साथ आप समय बिता रहे हैं, वो जो समय बिताना है वो कितना प्रोडक्टिव है, वहाँ पर कितना समय बिताना चाहिए, या वहाँ से जल्दी से बाहर निकलने के लिए कोई सॉल्यूशन खोजना चाहिए। ये अगर लर्निंग आपको मिल जाए तो इसके आगे जो भी मीटिंग, जो भी लोगों के बीच में आपका टाइम इन्वेस्ट होने वाला है, उसे आप बेहतरीन कर पाएंगे। चलिए एक छोटी सी स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लर्निंग्स हमें लेनी है जो इस तरह का बदलाव हमारे लाइफ में लेकर के आएगी। एक राजा के यहाँ पर एक सौदागर आया था। वो सौदागर के पास 3 पुतले थे। राजा सौदागर को जानता था, उसकी वैल्यू करता था। राजा ने उसका स्वागत किया और कहा कि सौदागर, आज कौन सा सौदा लेकर के आए हो। सौदागर ने कहा कि राजा, मैं आपके लिए 3 पुतले लेकर के आया हूँ, आप बताइए आपको कौन सा पुतला चाहिए। सौदागर ने 3 पुतले बाहर निकाले, कहा कि ये जो पहला पुतला है इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। राजा ने कहा क्या बात है। फिर दूसरा पुतला निकाला, कहा इस पुतले की कीमत 1000 रुपए है। राजा ने कहा अच्छा। और तीसरा पुतला निकाला और उसकी कीमत 1 रुपया है। अब राजा बहुत आश्चर्यजनक हुआ, तीनों पुतले दिखने में एक समान, किसी में कोई फर्क नहीं, लेकिन एक की कीमत 1 लाख, एक की कीमत 1000 और एक की कीमत सिर्फ 1 रुपए। अब राजा वहां पर जितने भी मंत्री बैठे थे उन्हें पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ कौन सा पुतला लेकर के हमारे यहाँ पर लगाएं, लेकिन दिखने में तीनों सेम है, तो किसी की 1 लाख, किसी की 1000 और किसी की 1 रुपए कीमत क्यों है। अब राजा, मंत्री सब आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। सौदागर को पूछा, सौदागर ने कहा कि भाई जो कीमत में मुझे सामने से मिले हैं वो कीमत मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि इनकी कीमत ऐसे क्यों है, पर जिन्होंने ये मुझे दिया है, जिनके साथ मैंने ये सौदा किया है, उन्होंने मुझे यही कीमत बताई है। अब सब परेशान। राजा ने अपने महामंत्री को बुलवाया कि महामंत्री आप जहाँ कहीं भी हो आइए। महामंत्री ने आकर के पूरी बात सुनी कि कहाँ पर क्या चल रहा है, क्या सुना। वो सुनने के बाद महामंत्री ने तिनके मंगवाए, तिनके यानी सूखा हुआ घास, उसे मंगवाए। और महामंत्री ने सबसे पहले उस तिनके को 1 लाख वाले पुतले के कान में डाला। जैसे ही उसके कान में डाला, वो तिनका कान में से पेट में गया और पेट में जाने के बाद थोड़ा सा पुतला जो है वो बोलने की कोशिश कर रहा था। सभी ने देखा कि यार तो कोई जादुई पुतला है। फिर दूसरा तिनका लिया और दूसरे तिनके को 1000 वाले पुतला के कान में डाला, और जैसे ही उसके कान में वो डाला, वो दूसरे कान से बाहर निकल गया। सब देखते रह गए। जब पहले वाले के वो पेट में गया और दूसरे वाले के सीधा दूसरे कान में से बाहर निकल गया। अब सबकी उत्सुकताएं बढ़ गई कि अब तीसरे पुतले में क्या होगा। तीसरे पुतले में जैसे ही वो तिनका कान में डाला, वो तिनका उस पुतले के मुंह से निकल गया और मुंह से बाहर निकलते ही उसका मुंह चलने लगा। फिर महामंत्री ने बताया कि महाराज, ये जो पहला पुतला है जिसकी 1 लाख रुपए कीमत है, ये हमारी बात सुनता है, हमारी बात सुन करके उसे समझता है, विचार करता है और फिर अपनी बात रखता है। दूसरा पुतला है जो 1000 रुपए का है, वो आपकी बात सुनेगा और दूसरे कान से बाहर निकाल के अनसुना कर देगा। और तीसरा पुतला जिसकी कीमत 1 रुपया है, वो आपकी बात सुनने से पहले या आधी बात सुनते ही आधा अधूरा समझकर ही बोलना शुरू कर देगा। दोस्तों, इससे
3 टाइम मैनेजमेंट टेक्निक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जो 3 पुतले हैं वो 3 अलग अलग लोगों को दर्शाते हैं और तीनों अलग अलग लोगों के साथ हमारा जो वक्त हम बिताने वाले हैं वो अलग अलग होना चाहिए। आपके ऐसे दोस्त, आपके ऐसे क्लाइंट जो आपके प्रोडक्ट, आपके सर्विस की वैल्यू करते हैं, उन्हें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स डेफिनेटली होंगे, कुछ ऐसे दोस्त डेफिनेटली होंगे, कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स आपके पास होंगे जो आपकी बात सुनकर आपको सही राय देने की कोशिश करते हैं। उनके साथ आप ये ज़्यादा टाइम बिताएं और इसी को हम एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक से जोड़ते हैं। आपकी जो टू डू लिस्ट है उसके अंदर आप प्रायोरिटी सेट करें कि कौन से ऐसे काम है जो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं, ज़्यादा रेवेन्यू देते हैं, जो मेरे गोल को समझते हैं। देखिए, आपको कनेक्ट करना है कि कौन से ऐसे काम है जो मेरे गोल्स को समझते हैं और मुझे मेरे गोल की तरफ आगे ले जाते हैं। उन गोल्स को आप ज़्यादा टाइम दोगे, उन टास्क को आप ज़्यादा टाइम दोगे। तो ये हमने सबसे पहले देखा, प्रायोरिटीज आपको सेट करनी है जिससे आपके टास्क की वैल्यू 1 लाख रुपए जितनी हो जाए। फिर आते हैं हम दूसरे पुतले की तरफ, जो एक तरफ से सुनता है, दूसरी तरफ से चीज़ों को बाहर निकाल देता है। आपके पास भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप बार बार समझा करके थक जाते हो, हार जाते हो। फिर भी आप कोशिश करते रहते हो कि हम उन्हें बताते रहें और वो आपकी बात सुनते हैं, हाँ कहते हैं और उस बात को अनसुना कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ आप सिर्फ उतनी ही बात कीजिए जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। अगर इसके पहले आप 10 मिनट देते थे तो अब आपको सिर्फ 2 मिनट देना है। टाइम दीजिए पर उतनी ही इम्पोर्टेंट बात रखिए जो आपको रखनी है और अपना काम करके वहाँ से निकल जाइए। अब इसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं हमारे स्टाफ या हमारे कलीग्स के फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। आपने टास्क देने के लिए किसी न किसी स्टाफ को हायर किया होगा और हायर करने के बाद वो अपना काम कर रहे होंगे, पर आपको ये महसूस होता है कि जो मैं कह रहा हूँ उसको वो अनसुना कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि अब उन्हें फिल्टर कर देना है। बार बार वही चीज़ अगर आप रिपीट कर रहे हो और वो उस चीज़ को नहीं सुन रहे, उन स्टाफ को आप फिल्टर कर दीजिए और जैसे ही वो स्टाफ फिल्टर हो जाएंगे, आपके पास वही स्टाफ बचेंगे जो आपके जैसे सोचते हैं और आपके बताए हुए काम को ऑन द स्पॉट समझ के पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं तीसरे पुतले की तरफ, जो थोड़ा बहुत सुनते ही बोलना शुरू कर देता है। आपके पास भी ऐसे दोस्त या ऐसे क्लाइंट होंगे जो वो कंप्लेन करते हैं, या वेंडर्स होंगे जिन्हें आप कंप्लेन करते हो। आपकी कंप्लेंट पूरी सुनने से पहले उनका एक्सप्लेनेशन शुरू हो जाता है, या फिर कोई ऐसे आपके क्लाइंट होंगे जो उनके कंप्लेंट पे आपका सॉल्यूशन या आपका पॉइंट सुनने से पहले ही अपने आर्ग्यूमेंट रखना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि ऐसे लोग सिर्फ 20% होते हैं और वो 20% लोग हमारा 80% क्लाइंट की तरफ जो हमारा फोकस है वो खराब कर देते हैं। तो आपको धीरे धीरे करके उन 20% को कम करना है, ताकि जो 80% क्लाइंट है जो ऐसा नहीं करते, उनकी तरफ आपकी अच्छी प्रोडक्ट, आपकी अच्छी सर्विस जाना शुरू हो जाएगी, तो वो और आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो यहाँ पर हमें ये सीखना है कि हमें हमारे क्लाइंट्स और वेंडर्स के बीच में भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस लाना है कि कौन से वो 20% क्लाइंट या वेंडर हैं जो हमारा बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। वहाँ उनको फ्री करके हम उन 80% को अगर ज़्यादा टाइम दें, जिन्हें हमारे वर्ड्स की, हमारे एक्शंस की वैल्यू है, वो हमसे और ज़्यादा परचेज करना शुरू करेंगे और जो 20% से आपका टर्नओवर, इनकम, अर्निंग हो रहा था, वो आपको 80% से मिलेगा, क्योंकि 80% इंसान आपको और वैसे ही लोगों को जोड़ के देंगे जो उनके जैसे हैं। इसलिए 20%, 80% का फिल्ट्रेशन हमेशा चलता रहेगा। आपके कलीग्स के बीच में आपका फिल्ट्रेशन प्लस आपके टास्क के बीच में आपका प्रायोरिटीज, ये 3 टेक्निक हमें ये छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। जब भी आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी टास्क लिस्ट बहुत बड़ी हो गई है, बढ़ती जा रही है और अब कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो पहले पुतले को याद कीजिए कि कौन से ऐसे हाई वैल्यू टास्क है जो पूरे करने के बाद मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी। उन टास्क को प्रायोरिटीज कीजिए, उन्हें आगे लेकर के आइए और उन्हें
पूरा करने की कोशिश कीजिए। आप देखेंगे लाइफ बहुत ही सॉर्टेड रहेगी और आप हमेशा कंफर्टेबल रहेंगे। कोई भी सवाल आपको टाइम मैनेजमेंट को लेकर के परेशान कर रहा हो, हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन पहुंचाएंगे और हमेशा कंफर्टेबल रखने के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। हमारी टैगलाइन है मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ।